लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रॉप्स क्या होती हैं, काइंड ऑफ क्रॉप्स क्या होती हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं एग्रीकल्चर के, कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं, हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर का यूज़ करते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स होते क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या होती है, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स में कौन सा ज़्यादा यूज़फुल होता है या कौन सा ज़्यादा मतलब बेटर होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं कि द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइज़र। जो हमारा मैन्योर है वो बेटर देन फर्टिलाइज़र, हम फर्टिलाइज़र से अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है, पहली बात। तो दूसरा है कि इसके बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि पहला है इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल। मतलब वाटर कैपेसिटी सॉइल जो होती है, वाटर कैपेसिटी इसमें अच्छी होती है, ठीक है। इट्स मेक सॉइल प्रोसेस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। इसमें जो गैस का ट्रांसपोरेशन है या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस और मतलब जो भी अदर मतलब सोर्सेज हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये क्या होता है कि जैसे जो मतलब जो भी हमारे इकोसिस्टम्स के लिए बैक्टीरिया या फंगस जो बोल सकते हैं जो अच्छे होते हैं उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। आगे है इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ अ सॉइल। ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैसे कि मिट्टी फर्टिलाइजर्स सिस्टम बढ़ेगा तो हमारी मिट्टी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैन्योर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक होने का रीज़न है कि ये किसी भी तरीके का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं रखते और ये जो मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि वो जैसे कि अच्छा करते हैं। उस इनके यूज़ से जो प्लांट्स है या जो भी हमारी क्रॉप्स है वो अच्छा ग्रोथ करती है विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इरिगेशन क्या होती है। द सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप्स रेगुलरली इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। फसलों को एक प्रॉपर टर्म्स में जब पानी दिया जाता है, जैसे कि या तो 2 महीने पे मतलब 2 हफ्ते पे या फिर 1 हफ्ते पे, तो इस इंटरवल्स में जब पानी हम लोग देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कि इरिगेशन। आगे है सोर्स ऑफ इरिगेशन। आज के टाइम में बहुत से सोर्सेस हैं, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, ट्यूबवेल्स, इन सब का यूज़ होता है किसके लिए? इरिगेशन के लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग वीड्स स्टार्ट करते हैं। तो जो वीड्स होते हैं, जैसे कि हमारी फसल में जो जंगली पौधे हो जाते हैं अपने आप जो ग्रोथ करते हैं, ये हमारे फसल को बहुत, जैसे कि हम जो भी खाद या मैन्योर या फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं अपने फसल में, तो ये उनसे जो भी न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये जल्दी से जल्दी ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल जो है वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम लोग मतलब इनको दूर करने के लिए बहुत सी प्रोटेक्शन सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो मेनली हम लोग इसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि इन अ फील्ड मैनी अदर सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि वीड्स होते क्या है। तो इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिस्क्राइबल प्लांट्स में ग्रोथ नेचुरली अलॉन्ग द क्रॉप्स, दिस अंडरएजिबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जैसे कि फसलों में जो अपने आप ग्रोथ करने वाले पौधे हो जाते हैं, जो हम उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे पौधों को हम लोग वीड्स कहते हैं, ठीक है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसेस। मतलब जैसे कि हम लोग वीड्स को दूर करने के लिए जो भी हमारी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी केमिकल यूज़ करते हैं, एज इन बोल सकते हैं हम लोग उसे जो भी दूर करने प्रोटेक्टर के रूप में, उसे हम लोग वीडिसेस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है 2,4-D, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड। जैसे कि कोई एक 2,4-D एक तरह का केमिकल होता है जिसे हम लोग स्प्रे करते हैं क्रॉप्स में, जिसकी वजह से हमारा जो वीड्स है वो डैमेज होने लगता है, ठीक है। आगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है कि हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ अ क्रॉप्स आफ्टर इट्स मैच्योर इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्या होता है? जैसे हमारी फसल जब मेच्योर हो जाती है, मेच्योर होने का मतलब फसल पक जाती है, तो उसे हम लोग किसी भी मेथड से काटते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उस प्रोसेस को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब फसल काटने का जो भी टर्म है उसे हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग आज के टाइम में तो हम लोग नेचुरली मतलब मशीन्स द्वारा करते हैं। तो जिस मशीन द्वारा हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं उसे हार्वेस्टर कहते हैं,
ठीक है। आगे है कि थ्रेसिंग क्या होती है, कि इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन्स सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। दिस प्रोसेस इज, जैसे कि हमारी जो फसल होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, बाल होती है एक, तो जिसमें मतलब हमारे जो भी गेहूँ हैं, जैसे गेहूँ की फसल लेंगे तो उसमें अदर पार्टिकल्स के अलावा जो बीज हैं वो भी होंगे, तो उन्हें हम लोग अलग करने के लिए जो भी प्रोसेस अपनाते हैं उसे हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। पहले हम लोग मतलब हाथों से इसको मतलब किसी भी मशीन पे करते थे, लेकिन अब जो है वो टेक्निकल मशीनें आ गई हैं तो वो अपने आप कर देती हैं, ठीक है। उसे हम लोग थ्रेसर भी बोल सकते हैं। आगे है कि फार्मर्स विच स्मॉल थिंग होल्स्टिंग टू लैंड द ग्रेन एंड चाफ बाय विनोविंग। हम लोग जो मतलब स्टाफ जो होती हैं उसकी बालें होती हैं, उसकी जो अदर सब स्टाफ होता है उसे चाफ बोलते हैं। तो हम लोग जो भी फसल को पहले जो फार्मर्स थे वो मतलब कि अलग अलग प्रोसेस से उसे मतलब हैंड टू हैंड होल्डिंग करते थे अलग करने के लिए, लेकिन आज के टाइम में हम लोग मशीन्स का यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। एंड प्रॉपर स्टोरेज, जो भी हमारी मतलब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी फसल है उसको हम लोग पूरे तरीके से प्रिपेयर करने के बाद उसे स्टोर करते हैं। हम लोग जितना अच्छा स्टोरेज करेंगे फसलों का या फिर अनाज का, उतना ही वो ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा इंटरवल के लिए यूजिंग होगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग स्टोरेज बोलते हैं। स्टोरेज का मतलब कि हमारे जो भी हमारा फसल है उसे हम लोग इन्वायरमेंटल जो भी इफेक्टेड है उससे बचाने के लिए, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, इसके लिए हम लोग स्टोर करते हैं। तो हम लोगों का स्टोरेज जितना भी अच्छा होगा वो उतना ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये हमारा पूरा टॉपिक क्रॉप्स का ख़त्म हो गया आज। क्रॉप्स को हम लोग कैसे, क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स के काइंड्स क्या होते हैं, हम लोग क्रॉप्स को कैसे, एग्रीकल्चरल प्रोसेस क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको डिस्कस आज पूरा कर दिया है।